Welcome back to Answer Review. Today we will do poem, Dear Mr. Examiner. Question is, who is the I in the poem? Meaning of the question is, जो I रेफर हुआ है पोएम में वो कौन है, वो किसके लिए रेफर हुआ है, कौन है वो I? So answer is, I refers to the student in the poem. मीन ऑफ द आंसर इज, जो आई रेफ़र हुआ है वो स्टूडेंट के लिए रेफ़र हुआ है, जो पोएम के अंदर जो पोएम लिख रहा है उसके लिए इसमें आई रेफ़र हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द स्पीकर, हाउ डू यू नो? स्पीकर मतलब जो पोएम बोल रहा है, जो बच्चा स्टूडेंट बोल रहा है वो कहाँ है और आपको इसके बारे में कैसे पता चलता है? सो आंसर इज़, द स्पीकर इज़ इन द एग्जामिनेशन हॉल एज द स्टूडेंट डिस्क्राइब्स इन इट द पोएम. जो स्पीकर है, जो स्टूडेंट है, जो आई है, वो कहाँ पर है? एग्जामिनेशन हॉल में अपना एग्ज़ाम दे रहा है और यही चीज़ उसने अपने पोएम में डिस्क्राइब करी है कि आई एम इन द एग्जामिनेशन रूम. थर्ड क्वेश्चन इज़, why is the title of the poem Dear Mr. Examiner? Do you think this is an apt title? Mean of the question is, आपको ऐसे क्यों लगता है जो डियर मिस्टर एग्जामिनर है वो सही है? इसकी क्या ये एकदम सही टाइटल है आपकी पोएम के लिए? सो आंसर इज़, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ डियर मिस्टर एग्जामिनर एज द स्टूडेंट इज़ राइट अ लेटर टू द एग्जामिनर. येस, द टाइटल इज़ एप्ट. जो टाइटल है, आंसर है इसका, आंसर का मीन है, जो टाइटल है डियर मिस्टर एग्जामिनर वो ठीक है इस पोएम का, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एक लेटर लिख रहा है किसको? अपने एग्ज़ामिनर को. ठीक है, एग्ज़ामिनर वो होता है जो हमारा एग्ज़ाम लेता है, जो पर्सन एग्ज़ाम लेने आया है ना उसको एग्ज़ामिनर बोलते हैं. तो स्टूडेंट ने उसी के लिए, एग्ज़ामिनर के लिए अपनी पोएम लिखी है, तो इस हिसाब से ये जो टाइटल है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. ओके. फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ हैज़ द स्पीकर डन इन द एग्ज़ामिनेशन? हाउ डू यू नो? मीन ऑफ द क्वेश्चन इज़, जो स्पीकर है, जो आए है, जो स्टूडेंट है इस पोएम में, उसने कैसा किया है अपना एग्ज़ाम वगैरह और आपको कैसे पता चलता है? तो आंसर इज़, द स्पीकर हैज़ नॉट डन एनीथिंग इन द एग्ज़ाम. वी कैन से दिस बिकॉज ही मैंशन दैट ही डज नॉट नो एनीथिंग. तो आंसर इज़, मीन ऑफ द आंसर इज़, जो स्पीकर है, जो आए है, जो स्टूडेंट है जिसने पोएम एग्ज़ामिनर को लिखी है, उसने एग्ज़ाम में कुछ नहीं करा है एक्सेप्ट राइटिंग हिज नेम एंड डेट. ठीक है, डेट और नेम लिखने के अलावा उसने कुछ नहीं लिखा है. और ऐसा हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने पोएम में मेंशन किया है, कि उसने बोला है कि हाँ मैंने सिर्फ डेट और नेम लिखा है और इसके लिए मुझे मार्क्स दिए जाए, और क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है. ठीक है. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज़, what is the favor the speaker asks of the examiner? Do you think it is a fair favor to ask and why? Mean of the question is, क्या फेवर मतलब अपने लिए क्या काम के लिए, अपने लिए क्या मांगा है स्टूडेंट ने एग्जामिनर से, तो आपको क्या लगता है कि फेवर मांगना सही होता है और ऐसे क्यों? सो आंसर इज, द स्पीकर आस्क्स एग्जामिनर द फेवर ऑफ गिविंग हिम मार्क्स फॉर राइटिंग नेम एंड डेट. No, it is not fair to ask favor as it is unethical. आंसर ऑफ मीन ऑफ द आंसर इज़, जो स्पीकर है, जिस स्टूडेंट ने जो पोएम लिखी है अपने एग्जामिनर को, उससे अपने फेवर मांगा है, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मुझे अपना नेम और डेट लिखने के लिए मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि आंसर्स तो मुझे आते ही नहीं है, तो नेम और डेट के लिए मुझे मार्क्स दे दिए जाए और मेरी राइटिंग के लिए मार्क्स दे दिए जाए. और ये बिल्कुल भी सही नहीं है. आप अपने एग्ज़ाम देते वक्त अगर आप कोई फेवर मांगते हो तो दैट्स नॉट गुड, दैट इज़ अनएथिकल. ये अच्छी बातें नहीं होती है. क्वेश्चन 6 इज़, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द पीपल हु आर नॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल? मीन ऑफ द क्वेश्चन इज़, जो स्टूडेंट है, स्पीकर है, उसने उन लोगों के लिए क्या कहा है जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जो उस हॉल में नहीं बैठे हैं.
जो स्टूडेंट था एग्ज़ाम देते वक्त उसकी जो मतलब डेट वगैरह लिख के, और वो यहाँ वहाँ देख रहा था, तो उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई, तो उसने कुछ लोग देखे जो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, तो उसके बारे में इस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया है. सो आंसर इज द पीपल हु आर नॉट इन द एग्ज़ाम हॉल आर डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. फर्स्ट, mothers are running errands. Mother is okay. Second, grandmother is sipping tea. Third, unemployed men are playing crosswords or watching TV. आंसर, मीन ऑफ द आंसर इज, जो पीपल थे जो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं थे, जो बाहर थे स्कूल से, जो स्टूडेंट देख रहा था, तो वो ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे. तो पहला क्या था, जो मदर्स हैं वो क्या कर रही थी, कपड़ों को सुखा के डाल रही थी. सेकंड पॉइंट था, जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी चाय पी रही थी सिप करते हुए, जब सुरसुरा के चाय पीते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिपिंग. ठीक है. थर्ड पॉइंट, जो अनएम्प्लॉयड मैन है, अनएम्प्लॉयड यानी जो काम नहीं करते हैं या जिनके पास काम नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे लोग मैन थे. तो वो क्या कर रहे थे, क्रॉसवर्ड एक गेम होता है, वो गेम खेल रहे थे और कुछ टीवी देख रहे थे. तो दे वर डूइंग सच एक्टिविटीज़. सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु आर द पीपल फ्रॉम द एग्जाम हॉल दैट द स्पीकर मैंशंस व्हाट आर दे डूइंग. वो लोग कौन थे जो स्पीकर ने अपनी पोएम में मेंशन करा, जो एग्जामिनेशन हॉल में थे, जो मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे उसके साथ, और वो क्या कर रहे थे. सो आंसर इज, द स्पीकर मेंशंस अबाउट द टीचर मिस क्विनलैन हु इज़ मार्किंग होमवर्क. Monday has filling 10 pages by writing nonsense, and Angela Smith is copying the answer of her cuff. So answer, mean of the answer is, स्पीकर बताता है कि उसने अपनी क्लास में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे और उनकी जो एग्ज़ामिनर थी उनका नाम है मिस क्विनलैन. ठीक है. तो एग्ज़ामिनर जो थी वो क्या कर रही थी, होमवर्क मार्क कर रही थी. जो उसके आसपास जो बच्चे थे मॉन्डे, वो क्या कर रहा था, वो 10 पेजेस लिखते जा रहा था, अपना आंसर लिखता जा रहा था, लेकिन वो नॉनसेंस ही लिख रहा था. मतलब उसको कुछ आता नहीं था, बट स्टिल ही वॉज राइटिंग, वो कुछ ना कुछ लिख ही रहा था. और एक लड़की है एंजेला स्मिथ, वो क्या कर रही थी, अपने जो हैंड कफ होता है ना, बाजू बोल सकते हो आप, वहाँ पे आंसर लिख के लाई थी चीटिंग करने के लिए. तो वो चीटिंग करके आंसर लिख रही थी, यानी कॉपी कर रही थी वो आंसर. तो ये 3 पीपल उसने डिस्क्राइब करे हैं. तो 8th क्वेश्चन इज, द पोएट हैज़ चूजन टू यूज़ अ सर्टेन राइम स्कीम इन द पोएम. व्हाट इज़ द स्कीम. राइम स्कीम होती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि स्कीम के बेस पे राइम होती है. ठीक है. तो वो स्कीम आपको बतानी है. द आंसर इज़, द राइम स्कीम यूज बाय द पोएट इज़ ABAB. ठीक है. दैट्स द आंसर. ये स्कीम होती है ABAB, और यही पोएट ने क्या है इसमें, इस पोएम में यूज़ करी है. सो व्हाट इज़ राइमिंग स्कीम, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ. राइमिंग स्कीम इज़ अ पैटर्न ऑफ राइम दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच वर्स और लाइन इन पोएट्री. जो आपका जो पोएट्री की जो लाइन होती है, सेंटेंस होता है, ख़त्म होता है, तो उस पर एक वर्स मतलब एक लय आती है. ठीक है. तो उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम, जो लय है. ठीक है. और क्या होता है कि पोएम के एंड में 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड होता है, वो कुछ एक जैसा होता है. ठीक है. अगर मैं हिंदी में ये बात बोलूँ तो रात बात, तो लास्ट में त, और रात का त और बात का त, ये सेम आया है. ठीक है. और यही चीज़ अगर मैं इंग्लिश में आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस रिलेट होगा आपके थर्ड सेंटेंस के. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा आता है एंड्स, तो सेकंड स्किप करके थर्ड सेंटेंस में आएगा फ्रेंड्स. जो लास्ट वाला वर्ड है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा. सेम गोज़ विथ सेकंड और फोर्थ सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस में आता है नाइट, तो फोर्थ सेंटेंस में आ जाएगा लाइट. ठीक है. तो उसमें A रिलेट होगा A से, यानी फर्स्ट सेंटेंस रिलेट होगा थर्ड से, सेकंड सेंटेंस रिलेट होगा फोर्थ से. ठीक है. तो बस थोड़ा सा लास्ट वाला वर्ड है, थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे नाइट, लाइट एंड फ्रेंड्स. ठीक है. तो दिस इज़ अ राइमिंग स्कीम. थैंक यू, and don't forget to share and subscribe.